अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने और हमने हमेशा से ये बात सुनी है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और हम जैसे ही पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कश्मीरी ड्रेस पहने लोग, कश्मीरी पहाड़ियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बात जो आपने सुनी ये पूरी तरह गलत है। जो आपने सुना कि पीओके यानी आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया ही असल कश्मीर है, तो आप गलती कर रहे हैं। सिर्फ 4% एरिया जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है वही जियोग्राफिकली और कल्चरली कश्मीर से रिलेट करता है। और अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है जिसमें लद्दाख भी शामिल है, उसका सिर्फ 7% एरिया ही असल कश्मीर है। तो अब सवाल आता है कि अगर पीओके का मेजर एरिया कश्मीर नहीं है तो वो बाकी का 93% एरिया क्या है? वो एरिया किसका है? वहाँ के लोगों का कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन क्या है? क्या वो कश्मीर के लोगों से मिलता है? जवाब है नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी 93% एरिया की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कश्मीर इशू की पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। हम हमेशा कश्मीर बोलते हैं लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है। दोस्तों जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम पूरे प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं जो 1947 में महाराजा हरि सिंह के कंट्रोल में था। ये कोई छोटा सा हिस्सा नहीं था, इस पूरे प्रिंसली स्टेट के 3 या टेक्निकली 4 बड़े हिस्से थे। पहला एरिया है जम्मू, हिल्स और प्लेन्स वाला एरिया। डोगरा, मुस्लिम, सिख, हिंदू सब यहाँ पर रहते हैं लेकिन मेजोरिटी में यहाँ पे डोमिनेट करते हैं हिंदूज। दूसरा एरिया है द कश्मीर वैली जिसे हम सच्चा कश्मीर बोलते हैं, जहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है, कश्मीरी कल्चर है और जहाँ की पॉपुलेशन एथनिक कश्मीरी है और ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तीसरा हिस्सा है लद्दाख, बुद्धिस्ट और शिया मुस्लिम इस एरिया को डोमिनेट करते हैं। और चौथा हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, एक माउंटेनियस एरिया जहाँ पर बाल्टी, शीना और बुर्शुआ ट्राइब्स रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, कश्मीर वैली के एक छोटे से हिस्से को उठाया और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम कश्मीर रख दिया और सभी कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुई। आइए अब उस एरिया की बात करते हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और हम उसे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। टेक्निकली पाकिस्तान ने इसे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव में डिवाइड किया हुआ है जो पॉलिटिकली और लीगली दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला है आजाद जम्मू एंड कश्मीर जिसे पाकिस्तान सेल्फ गवर्निंग यूनिट बोलता है, जहां इनकी अपनी असेंबली और पीएम होते हैं। और दूसरा एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वो एरिया है जिसे पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज बोलता था और अब इसकी डिमांड है कि इसे पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बना दिया। अब ध्यान से सुनिए, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का 85% एरिया उस पूरी टेरिटरी से ज्यादा है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब सवाल ये है कि इन 2 एरियाज में कश्मीर कितना है और क्या यहाँ के लोग पूरी तरह कश्मीरी? इसका जवाब हमें एथनिसिटी और कल्चर की गहराइयों में मिले। अब हम उस झूठ को श्रेड करते हैं कि पीओके एक ही होमोजेनियस यूनिट है। ये पूरी तरह गलत है और पाकिस्तान जिस एरिया को कंट्रोल करता है वो 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड है और इन सब की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ये वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का टैग लगाया हुआ है लेकिन यहाँ के लोग मेजर एथनिक कश्मीरी नहीं है। तो फिर यहाँ पर रहता कौन है? जवाब है मीरपुरीज। ये लोग मीरपुर और कोटली के एरियाज में रहते हैं और इनकी लैंग्वेज पहाड़ी और गोजरी है जो कश्मीरी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। ये लोग पुंछ और मुजफ्फराबाद की हिली एरियाज में रहते हैं। इनकी भी लैंग्वेज पहाड़ी या गोजरी है जिन्हें पहा लोग यानी कि पहाड़ी लोग कहा जाता है। आजाद जम्मू कश्मीर की कैपिटल मुजफ्फराबाद का छोटा सा एरिया ही है जहाँ पर ज्योग्राफी और एथनिक कश्मीरी लोग हैं और यहीं पर कश्मीरी स्पीकिंग लोग मिलते हैं और यही वो 4% एरिया है दोस्तों और बाकी का पहाड़ी और पुंछी कल्चर जोन में। अब आते हैं उस 90% एरिया पे जो कश्मीर के नाम से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रखते। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए। यहाँ के लोगों की लैंग्वेज शीना, बाल्टी और बुर्शुआ है। ये लैंग्वेज इंडो आर्यन ग्रुप से भी नहीं है। इनके लुक्स और इनके ड्रेस सब सेंट्रल एशियन और तिब्बतन कल्चर से मिलता जुलता है। गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया हिस्टोरिकली कभी भी उस कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा जहां से कश्मीरी कल्चर शुरू हुआ। ये नॉर्दर्न एरिया उस प्रिंसली स्टेट का हिस्सा जरूर थे लेकिन कल्चरली और एथनिकली ये डिफरेंट एंटिटीज है और यही एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में सबसे ज्यादा है। क्या आप अब गिलगिट बाल्टिस्तान को कश्मीर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए अब इस बात को मैथमेटिकली और डेमोग्राफिकली प्रूव करते हैं। 1947 से पहले प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का एरिया 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर था। पाकिस्तान के कंट्रोल में लगभग 85,793 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आजाद जम्मू कश्मीर और 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास
गिलगिट बाल्टिस्तान। जैसा कि हमने पहले देखा कि कश्मीरी स्पीकिंग लोग और कश्मीरी कल्चर फॉलो करने वाले लोग जो एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो सिर्फ छोटे से हिस्से में रहते हैं, वो भी उसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद के छोटे से एक हिस्से में। एक्सपर्ट्स और जियोग्राफर्स इसे 4% से भी कम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है बाकी का 96% एरिया? गिलगिट बाल्टिस्तान ये 85% एरिया है और यहाँ ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं और यहाँ के लोग कश्मीरी कल्चर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। दूसरा है पहाड़ी एरियाज ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये रिमेनिंग 10 से 11% एरिया है जहाँ पर पहाड़ी स्पीकिंग लोग रहते हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो ये डिफरेंसेस और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब आते हैं इंडिया साइड कश्मीर वैली में। यहाँ के 100% लोग एथनिक कश्मीरी हैं जो कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं और कश्मीरी कल्चर को फॉलो करते हैं। फिर है आजाद जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन मीरपुरी और पहाड़ी है। कश्मीरी स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में है, वो भी एक कन्फाइंड एरिया में। और एक और एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान, यहाँ कोई कश्मीरी स्पीकिंग लोग नहीं रहते। यहाँ की लैंग्वेज बाल्टी, शीना और बरशुआ है। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन पे आए तो ये डाटा क्लियर कर देता है कि कश्मीर सिर्फ एक कल्चरल आइडेंटिटी है और जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल बाउंड्री। पाकिस्तान ने J&K की बाउंड्री का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल तो जरूर किया है, लेकिन ना ही वहाँ के लोग कश्मीरी कल्चर को फॉलो करते हैं और ना ही वहाँ के लोग कश्मीरी बोलते हैं। तो इसलिए अब POK को कश्मीर बोलना सिर्फ एक जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल लाई है जो दुनिया को कंफ्यूज रखता है। असल में तो POK एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पर 4 डिफरेंट कल्चर और एथनिसिटीज वाले लोग रहते हैं। अब आते हैं उस पॉलिटिकल ट्रूथ पे जिसने इस एरिया को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है। आप सब जानते हैं कि 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिससे जम्मू एंड कश्मीर लीगली इंडिया का एक हिस्सा बन गया था। और उसी टाइम पर ट्राइबल लश्कर और पाकिस्तानी आर्मी ने इस एरिया पे अटैक किया था, जिसे हम आज आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। लीगल स्टेटस का एक बहुत बड़ा लाई ये है कि पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर को एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट बोलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसकी जुडिशरी, फाइनेंस और डिफेंस इसके कंट्रोल में नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान का हाल तो और भी कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान इसे प्रोविंस का दर्जा भी नहीं देता और यहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नहीं। दोस्तों ये है वो फुल ट्रूथ। पाकिस्तान ने जिस एरिया को कंट्रोल किया उसे वो 3 अलग अलग नाम देकर उन रीजन्स की कल्चरली डाइवर्स आइडेंटिटी को छुपा रहा है। POK सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म है, उसके अंदर की सच्चाई कश्मीर, मीरपुरीज, बाल्टी, शीना ये सब लोग हैं। तो दोस्तों हमने शुरू किया एक लाई से दैट POK इज कश्मीर और हमने उस लाई को फैक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एथनिसिटी के आधार पर तोड़ दिया। अब आपके दिमाग में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कश्मीर वैली को लेकर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो देखने के बाद आपको POK का ट्रूथ और कहीं जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और आपका इस कॉम्प्लेक्स इशू पर क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।